नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर गुजरात के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में निरंतरता और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल तथा न्यूनतम बर्बादी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए प्रदान करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में एमिलिया पेरेस के लिए जोई सल्डाना ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर एक सफल शांति समझौते के लिए 4 सूत्री योजना की रूपरेखा तैयार की। और क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ग्रुप ए में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर शीर्ष पर पहुंचा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बोर्ड में 47 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ये बोर्ड वन्य जीवों तथा वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। बैठक के बाद श्री मोदी सासन में महिला वन कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। वर्तमान में एशियाई शेर गुजरात के 9 जिलों में लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने इन राजसी जीवों के संरक्षण के लिए कई नई पहलें की है। प्रोजेक्ट लाइन के अंतर्गत जूनागढ़ जिले के नया पिपरिया गांव में 20 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर वन्य जीवों के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अलावा सासन में वन्य जीव ट्रैकिंग के लिए एक उच्च तकनीक निगरानी केंद्र और एक अत्याधुनिक अस्पताल भी स्थापित किया गया है। गीर में इको टूरिज्म विकास ने न केवल वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया है, बल्कि हजारों स्थानीय निवासियों को एक नई आजीविका भी प्रदान की है, जिससे इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिला है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 33 लाख से अधिक पर्यटकों ने गिर संरक्षित क्षेत्र का दौरा किया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में निरंतरता और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल तथा न्यूनतम बर्बादी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यशाला सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर केंद्रित होगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। आज होने वाली इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें टिकाऊ खाद्य प्रबंधन मॉडल पर तकनीकी सत्र होंगे जो डेयरी कचरे को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित करते हैं। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उद्योग और वैश्विक संगठनों के विशेषज्ञ परिपत्र डेयरी व्यवस्थाओं का विस्तार करने, वित्त पोषण विकल्पों को तलाशने, कार्बन क्रेडिट अवसरों और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों का पता लगाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह कार्यशाला डेयरी खेती को अधिक कुशल बनाने में उन्नत प्रौद्योगिकी की भूमिका को भी उजागर करेगी। पल्लवी के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता में आने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए ये योजना लागू करने का वादा किया था। दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 1 महीने के भीतर पात्र महिलाओं की पहचान कर ली जाएगी और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। ये हमारा वादा है, हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। अभी हम उसकी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन करा करके फुलफिल करेंगे। हमें हर उपयुक्त व्यक्ति के अकाउंट में देना है, तो उसके लिए हमारी कार्रवाई शुरू हो रही है। दिल्ली विधानसभा में 28 फरवरी को पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा आज फिर से शुरू होगी। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर प्रदर्शन ऑडिट है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक महीने का बजट सत्र आज से जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एलजी मनोज सिन्हा सुबह 10 बजे विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का नजरिया पेश करेंगे। बजट सत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बजट सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मकसद से बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वित्त विभाग भी है, 7 मार्च को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। मध्य प्रदेश में अब किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। भोपाल में कल आयोजित किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये सुविधा राज्य के सभी किसानों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि न्यूनतम मूल्य पर बिजली कनेक्शन देने की शुरुआत तत्काल प्रभाव से मध्य क्षेत्र से की जा रही है। इन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है। अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। राज्य सरकार सोलर पंप के माध्यम से किसानों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 3 वर्ष में 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। सोलर पंप नीति के तहत प्रतिवर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। यही नहीं, किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीद कर उन्हें नकद भुगतान भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बढ़ते मोटापे की चिंताएं और रोकथाम के उपाय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अगस्तम और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर माला मनराल के साथ चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से मोटापे के कारण और इसकी रोकथाम के उपायों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर सफल शांति समझौते के लिए 4 सूत्री योजना तैयार की है। इसमें कहा गया है कि अन्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ ब्रिटेन यूक्रेन की धरती पर जवानों और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी बढ़ाते हुए यूक्रेन की मदद करने को तैयार है। We will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. We agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. In the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. लॉस एंजल्स में 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह में एमिलिया पेरेज फिल्म के लिए जोई सल्दाना ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे इस सम्मान से अभिभूत हैं। I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last. I hope the fact that I'm getting an award for a role where I got to sing and speak in Spanish. Thank you so much. Muchas gracias. कायरन कल्किन को ए रियल पेन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर दिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कल रात दुबई में खेले गए अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद विशाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर मुकदमे को आज के अधिकतर अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी के आरोपों में मुंबई की विशेष अदालत ने एफआईआर का दिया आदेश। कहा, पहली नजर में नियामकीय चूक के सबूत, 5 अन्य पर भी दर्ज होगा केस।
उत्तराखंड में चमोली के माणा में बचाव अभियान पूरा होने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। वीर अर्जुन ने लिखा है, लापता 4 और मजदूरों के शव मिले, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। मतदाता सूची से जुड़ेंगे मोबाइल नंबर, नाम कटने और जुड़ने की मिलेगी जानकारी। दैनिक भास्कर लिखता है, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने की चुनाव आयोग की तैयारी। युद्धग्रस्त यूक्रेन पर यूरोप की एकजुटता को दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाया है। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बुलाई गई लंदन समिट में यूरोप ने जेलेंस्की के लिए खोला खजाना। युद्धग्रस्त यूक्रेन को 40,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। धन्यवाद अलका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात के सासन गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में निरंतरता और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए प्रदान करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में एमिलिया पेरेस के लिए जोई सल्डाना ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर एक सफल शांति समझौते के लिए 4 सूत्री योजना की रूपरेखा तैयार की। और क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ग्रुप ए में न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर शीर्ष पर पहुंचा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।